हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट, जहां पर हम पूरे वीक की अपडेट्स आपसे एक ही वीडियो के अंदर हम शेयर करते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें। तो आज की वीकली अपडेट्स को चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस करते हैं। तो इस वीक की कैंडल ओपनिंग फिर से हमको जो वीकली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है उसके नीचे ही यहाँ पर देखने को मिली। अगर आप देखोगे ये दिस फॉर द सेकंड टाइम जहाँ पर हमारी वीकली कैंडल जो है इन अ वे रेड यहाँ पर ओपन हुई है। करंटली बिटकॉइन की प्राइस $28,000 के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रही है। एंड अगर यहीं पर फर्दर हम डेली चार्ट्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हमने प्रीवियसली बात करी थी कि हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है बॉटम की, ये इंपॉर्टेंट है देखना जब रिवर्सल आ रहा है, वेदर वी आर एबल टू ब्रेक इट और नॉट। एंड अगर रिजेक्शन होता है तो क्या हम यहाँ पर 50 डेली के नीचे आते हैं कि नहीं आते हैं। जहाँ पर आज का दिन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग जो है ये 50 डेली के नीचे हो गई है। दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हम इसके नीचे हैं, डे क्लोजिंग तक ऊपर नहीं जाते हैं, तो ये पॉसिबली हमारे लिए जो मूवमेंट है हो सकता है 25 या 26 के जोन पे हम जा सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अनलेस एंड अनटिल विद वॉल्यूम वी ब्रेक अबव 30,000। अगर अब यहाँ पर आज कल के दिन के अंदर 30,000 के हम ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी थोड़ा डाउन साइड की यहाँ पर है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहना। बाकी वीकली चार्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो भी $26,000 के अराउंड यहाँ पर है। इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है सपोर्ट वाइज भी। प्लस अगर आप यहाँ पर कैंडल्स भी देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी दिस इज़ वन जोन जहाँ पर बिटकॉइन ने थोड़ा सा जो पहले रेजिस्टेंस का पॉइंट था फेस किया था। तो दिस कैन बी वन एरिया जहाँ पर हमको देखना है प्राइस आए तो यहाँ पर होल्ड करे, अगर यहाँ पर मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आता है। फंडिंग रेट देखें, ऐसे सिचुएशन में अगर नेगेटिव हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर फंडिंग रेट देखते हैं तो मेजरली सिर्फ एक दो प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी नेगेटिव है, बाकी प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव है। नूबड़ा एक्सचेंज पॉजिटिव है तो वो हमेशा एक रेड अलार्म बन जाता है। आई एम जस्ट जोकिंग, बट स्टिल अगर सारे प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव होती है इट वुड हैव बीन बेटर। बाकी देखते हैं एवरी 4 आवर्स के अंदर फंडिंग रेट चेंज होती रहती है, तो अगर नेगेटिव रहा तो इट विल बी बेटर, लेकिन अगर पॉजिटिव रही तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर हो सकता है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक अपडेट देखते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेडरल रिजर्व एफओएमसी ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को फिर से 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया, जिसके कारण बिटकॉइन की प्राइस के अंदर कोई मेजर डंप तो नहीं आया, लेकिन प्राइस ओवरऑल यहाँ पर स्टेबल थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये बोली कि हो सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर फिर से हमको 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर और फर्दर इंटरेस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डिटेल्स भी निकल के आई, जिनको आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इट सीम्स आजकल वीकली एजेंडा बन गया है जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वेब3 या क्रिप्टो को लेके कुछ ना कुछ बोलती है। जहां पर कोरिया के अंदर शी मेंशन्ड अबाउट वेब3 फ्यू टाइम्स। Industries in India are very rapidly resetting themselves to bring in the Web3, to move over to Industry 4.0. Now, if the existing labor remain where they are not going to be upskilled to meet up with these technology infusions. So, governments of the day, together with industry, will have to constantly, even as they balance this climate versus productivity, move and invest more towards greening. You have to, on the other side, bring in skill sets which are required for a more technology driven society. Of course, yeah. And that is where you will bring these work. ओवरऑल अगर आप देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ये बोली कि वेब3 का काफी एडवांटेज है और इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अडॉप्ट करिए वेब3 को। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वो सेंट्रलाइज वेब3 की बात कर रहे हैं या फिर वो डिसेंट्रलाइज वेब3 की बात करते हैं जो क्रिप्टो स्पेस में देखा जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स हमेशा डिफरेंट रहे। जैसे इफ यू रिमेंबर, उनकी डेफिनेशन में प्राइवेट क्रिप्टो सारे क्रिप्टो को बोला जाता है जो सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया है। अब ये तो बात हो गई वेब3 की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक एक जो चीज फाइनेंस मिनिस्टर ने बोली जो थोड़ी सरप्राइजिंग थी, जहां पर उन्होंने बोला कि उनको कोरिया का और जापान का मीम और एनिमे कल्चर जो है वो काफी ज्यादा पसंद है। If I may divert for just 1 minute. Yes. I love the meme and also the anime makers of Japan and Korea. I love them to come to India. What wonderful animes, yeah. I forget, I'm an adult, I'm a minister, I'm anything. Anytime I love to watch animes from Japan and Korea. अब फाइनेंस मिनिस्टर के इन व्यूज के बारे में आपकी क्या व्यू पॉइंट है? क्या वो एक सेंट्रलाइज वेब3 के बारे में बात कर रही हैं या फिर वो क्रिप्टो स्पेस की वेब3 की बात कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूएस के अंदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर स्क्रूटनी जो है वो यहाँ पर चालू है, जहां पर एसईसी ने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनमी को भी यहाँ पर फाइन किया, जहां पर उनको पेनल्टी पे करनी है मोर देन अराउंड $3.9 मिलियन की। और साथ में अगर आप देखेंगे रिसेंटली ओएफएसी ने भी यहाँ पर पोलोनिक्स को चार्ज किया था, तो पोलोनिक्स ने भी यहाँ पर चार्जेस के अगेंस्ट में सेटलमेंट कर लिया अराउंड $7.5 मिलियन
एज अ फाइन पे करके। तो इससे क्लियर आइडिया मिल रहा है कि बाकी एक्सचेंजेस जिनके अगेंस्ट भी लॉ सूट यहां पर चल रहे हैं, प्रॉब्ली हो सकता है कि वो भी आगे जाके सेटलमेंट जो है वहां पर एसईसी या बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये कि सेटलमेंट करने के बाद भी क्या ये एक्सचेंजेस नॉर्मल बिजनेस की तरह कंटिन्यू कर पाते हैं यूएस के अंदर या नहीं कर पाते। जहां पर मेजर आइज अभी कॉइनबेस के साथ है जो एसईसी के अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, और साथ में बाइनेंस जिनको सीएफटीसी ने यहाँ पर सू किया था। अब कॉइनबेस का लॉ सूट सॉल्व होता है कि नहीं होता है, लेकिन कॉइनबेस ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा बाहर और बिजनेस बाहर मूव करना चालू कर दिया है, जहां पर वो अपने कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर बीटीसी और इथेरियम के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर ऑफर करने वाले हैं 5x लेवरेज के अंदर, जहां पर यूएसडीसी के अगेंस्ट में उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी वो ये सर्विस सिर्फ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को देना चाहते हैं जो नॉन यूएस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर यहां पर आते हैं। रिटेल कस्टमर जैसे मैं और आप अभी करंटली फ्यूचर्स ट्रेड नहीं कर सकते। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक हमने बात करी थी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बारे में, जिसको अगर आप देखोगे ये सेकंड बिगेस्ट बैंक फेलियर है यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी हिस्ट्री के अंदर, जो एक बहुत बड़ी चीज यहां पर बन जाती है। अब वो जब कोलैप्स हुए तो यहां पर ये देखना था कि भाई उनको एक्वायर कौन करते हैं, जहां पर जेपी मॉर्गन चेज भी यहां पर उनको एक्वायर करने के लिए उन्होंने बिड किया था, एंड फाइनली वो बिड जो है वो यहां पर विन कर गए हैं। तो अभी के लिए जेपी मॉर्गन चेज ने तो उनको यहां पर एक्वायर कर लिया है, लेकिन अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन रहा है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट को अभी भी इंक्रीज किया जा रहा है, 25 बेसिस पॉइंट इस बार कर दिया, बोल रहे नेक्स्ट टाइम भी कर लेंगे, तो पॉसिबली और भी यूएस के बैंक से जो हमको कोलैप्स होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव एक्ट को साइन करके पास कर दिया है। इस एक्ट के पास होने के बाद यहां पर टैक्सेस एलिमिनेट होने वाले हैं इनकम, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इंपोर्ट टैरिफ्स के ऊपर ऑन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मूव लेने का मेन रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो है वो एल सल्वाडोर में आए और चीजों को इनोवेट करने की कोशिश करे। बट लेट्स सी क्या ये चेंज आने के बाद या एक्ट के आने के बाद और बिजनेसेस जो है वो यहाँ पर एल सल्वाडोर के ऊपर मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक हमने बात करी थी कि कैसे भूटान जो है यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग मतलब बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, और उन्होंने माइनिंग तब से स्टार्ट कर दी थी जब बिटकॉइन की प्राइस $5,000 पे थी। तो इन अ वे उनके लिए माइनिंग काफी प्रॉफिटेबल यहाँ पर रही है। तो यहाँ पर भूटान गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आर्म DHI उन्होंने यहाँ पर पार्टनर किया बिटडेयर के साथ, और वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं $500 मिलियन रेज करने का, जिसको वो यूज करके यहाँ पर और माइनिंग ऑपरेशन बनाना चाहते हैं भूटान के अंदर, जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर रन होगा। तो भूटान इज रियली गोइंग बिग ऑन बिटकॉइन, बट लेट्स सी ये चीजें जो है आगे किस तरह से प्ले आउट होती है। और IMF और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है जो यूजुअली ऐसे कभी भी कोई बिटकॉइन अडॉप्शन की मूव कोई कंट्री लेता है उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई व्यू पॉइंट्स हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते। बाकी अब IMF की यहाँ पर बात करी तो रिसेंटली न्यूज में काफी आया था कि IMF खुद की यहाँ पर एक सीक्रेट क्रिप्टो को लॉन्च कर रहा है बिटकॉइन को किल करने के लिए। तो उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है डीप रिसर्च करके, ताकि आप इसको समझ पाए, तो उसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की बड़ी न्यूज ये थी कि पेपे कॉइन जो है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो गया। पेपे कॉइन अगर आप देखेंगे वो एक नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, क्रॉसिंग $1.2 बिलियन वर्थ ऑफ मार्केट कैप, जहां पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी नंबर 42 के ऊपर आ गया था। एक ऐसा कॉइन जो अभी से सिर्फ 2 या 3 हफ्ते पहले ही यहां पर क्रिएट हुआ है, इतनी जल्दी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना एक बड़ी चीज यहां पर बन जाती है। एंड इट गिव्स एन आइडिया कि ये सारी चीजें जो होती हैं, देयर इज ऑलवेज अ प्लानिंग बिहाइंड इट। बहुत सारे लोग होते हैं हु आर बिहाइंड इट, क्योंकि ऐसे कॉइन के लिए आ जाना और इतनी जल्दी लिस्ट हो जाना और ये सारी चीजें इतनी फास्ट मूव करना, इट्स नॉट दैट सिंपल। मीम कॉइन्स तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन इतनी फास्ट में कोई चीज मूव करना, डेफिनेटली समथिंग इज देयर। साथ में अगर आप देखेंगे जब यहां पर बाइनेंस ने लिस्ट किया पेपे कॉइन को, तो उसको लेके सीजी ने यहाँ पर ट्वीट भी किया। उन्होंने वार्न किया कि मीम कॉइन्स और क्रिप्टो जो है हाईली वॉलेटाइल हैं, अपनी रिसर्च यहाँ पर आप हमेशा करिए। लेकिन इस चीज को लेके काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, जहां पर उन्होंने बोला कि सीजी जो बोलते हैं कि हमारे काफी रिग्रेस लिस्टिंग प्रोसेस है, और साथ में जो हमेशा बोलते हैं कि आपको बिल्ड करनी चाहिए नई टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पर 2 या 3 हफ्ते पहले जो एक मीम कॉइन है उसको इतनी जल्दी लिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक कॉइन जो सिर्फ 2 या 3 हफ्ते पहले आया, जिसका कोई यूज केस नहीं है, उसको इनोवेशन जोन के ऊपर अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर दिया। तो क्या आप सही में यहाँ पर टेक्नोलॉजी बिल्डिंग को सपोर्ट करते हो, या फिर आप अपने एक्सचेंज के ऊपर वॉल्यूम या पैसे को सपोर्ट करते हो? साथ में यहाँ पर लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया कि जब ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा था तो काफी कम यूजर्स जो थे उनको एक्सेस था यहाँ पर इस कॉइन के ऊपर, लेकिन क्योंकि अब एक मेजर एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं जो इतना अवेयर नहीं है और नए हैं क्रिप्टो के अंदर, वो डेफिनेटली हो सकता है इन कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना यहाँ पर स्टार्ट कर दे, तो और यूजर जो है यहाँ पर रिस्क के ऊपर आ सकते हैं। बट इन सारी चीजों को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अब यहाँ पर मीम कॉइन की बात करिए तो गाइस ये ध्यान रखना, एक मीम कॉइन चल गया तो इसके पीछे ना हजारों आपको अलग स्कैम मीम कॉइन्स आते हुए देखने को मिलेंगे जो रग करके यहाँ पर निकल जाते हैं। एंड इसलिए इस वीक के अंदर भी हमको काफी रग पुल देखने को मिले मीम कॉइन्स के अंदर, जहां पर लोग धड़ल्ले से कॉइन्स के ऊपर पैसे डाल रहे थे। यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर है जिनकी 60,000 फॉलोइंग थी, उन्होंने यहाँ पर ब्लड करके एक टोकन को यहाँ पर रिलीज किया और फिर बाद में लोगों के ऊपर डंप कर दिया और सारे ट्वीट्स और सब कुछ को यहाँ पर डिलीट कर दिया। साथ में यहाँ पर जग्स करके भी एक और मीम कॉइन आया जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर यहाँ पर कॉइन को डंप कर दिया और बाद में ये बोला कि नहीं हमने तो ये चीज की नहीं। ये भी ट्विटर के इन्फ्लुएंसर्स थे। साथ में वॉल स्ट्रीट बेट्स, उनके खुद की टीम के एक मेंबर
ZJZ.ETH उन्होंने यहाँ पर काफी सारे जो टोकन्स थे वो अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर डंप कर दिए। ऑल्दो उनकी टीम के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि किसने क्या किया, लेकिन ये भी चीज हमको देखने को मिली। साथ में यहाँ पर बहुत सारे फेक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स भी एकदम से देखने को मिले, जिन्होंने यहाँ पर लार्ज फॉलोइंग के साथ एंड गोल्डन टिक के साथ यहाँ पर अपने अकाउंट्स को क्रिएट किया और उन्होंने यहाँ पर नए मीम कॉइन्स को लॉन्च किया। एंड जैसे ही लोगों ने बाय करना स्टार्ट किया, क्योंकि इतना हाइप चल रहा है, दे स्टार्टेड डंपिंग ऑन देम। तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, डेफिनेटली इन्वेस्ट, लेकिन ये समझ के कि मैंने आग में डाल दिया। एंड इस चीज को और ढंग से अगर आपको समझना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। वी होप आप उसको डेफिनेटली देखें और उसके बाद थोड़ा सा आपको क्लैरिटी जो है मीम कॉइन्स को लेके मिले कि व्हाट वी रिकमेंड। बाकी इट्स योर मनी, सो इट्स योर चॉइस। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर देखते हैं हैक्स ऑफ द वीक। मतलब बताओ क्या टाइम आ गया, हर वीक हैक भी बताने पड़ रहे कितने यहाँ पर हैक हो गए। चलो देख लो भाई कितने हैक हो गए। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो क्या आपको पता है कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है जब मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट की बात आती है और इंटरेस्ट की बात आती है, जहां पर फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पर यूएस और उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, जहां पर 20.3% इन्वेस्टर्स जो हैं वो मीम कॉइन के अंदर ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं। ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी CoinGecko ने, लेकिन ये उन्होंने रिवील नहीं किया कि ये डेटा जो है उन्होंने कहां से पिक किया है। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है तो दैट इज वेरी अलार्मिंग। तो गाइस, ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द एंटायर मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।